नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में हमने प्रीवियस वीडियो में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंथेसिस क्या होता है यह सब के बारे में डिस्कस किए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है क्लॉज। तो सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज भी आता है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या होता है। तो इन लैंग्वेज क्लॉज इन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब। मतलब कि जो साधारण भाषा में कहें तो जो क्लॉज है वह एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें कि एक वर्ब होता है। A typical clause consists of a subject and a predicate। मतलब कि जो टाइपिकल क्लॉज होते हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है। तो यहाँ एक नोट दिया गया है कि क्लॉज स्वयं एक सेंटेंस नहीं है, यह एक सेंटेंस का भाग होता है। मतलब कि जो क्लॉज है वह पूरी तरह से सेंटेंस नहीं होता है और यह सेंटेंस का पार्ट होता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण में है आई कॉल्ड राम बट ही गेव नो आंसर। तो यहाँ है आई कॉल्ड राम और यहाँ ही गेव नो आंसर। तो यहाँ पे हमारे दो क्लॉज हैं और ये दोनों क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। मतलब कि जो हमारा ये सेंटेंस है उसमें हमारा जो क्लॉज आता है, मतलब कि जो क्लॉज है वह सेंटेंस का पार्ट होता है। तो इसमें देखिए आई कॉल्ड राम राम में यहाँ आई सब्जेक्ट है तथा कॉल्ड वर्ब है तथा जो राम है वह ऑब्जेक्ट है। इसको हम कॉल्ड राम को प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। और जो यहाँ बट लगाया गया है तो दो क्लॉज जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जो बट है वह हमारा कंजक्शन है। इसके आगे ही गेव नो आंसर। तो इसमें जो ही है वह सब्जेक्ट है तथा गेव जो है वह वर्ब है। तो हमारा यह दो क्लॉज हुआ और ये दो क्लॉज मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। मतलब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लॉज हमारा तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको हम एक एक स्टेप पे अध्ययन करते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल क्लॉज। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज अ कंप्लीट क्लॉज। मतलब कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मतलब कि यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र क्लॉज है। इट इज अ कंप्लीट क्लॉज, मतलब कि यह जो क्लॉज होता है वह अपने आप में एक पूरा क्लॉज होता है। मतलब कि यह किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं करता है। इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जो क्लॉज स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है और किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं रहता है वह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो अब हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं। तो जो दूसरा टाइप है वह है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो इट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट कैन नॉट एक्साइट विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब कि जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वह डिपेंडेंट क्लॉज होता है क्योंकि जो इसका अस्तित्व है वह प्रिंसिपल क्लॉज के हेल्प के बिना नहीं हो सकता है। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वह प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वह प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर रहता है और जो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वह क्लॉज सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। तो यहाँ पे कुछ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन दिए गए हैं। ऐसे तो बहुत सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आपको बताए गए हैं। तो इसमें पहला है एज, दूसरा बिकॉज, तीसरा सिंस, चौथा बिफोर, फिर टिल, आफ्टर, वाइल, व्हेन, इफ, थो, ऑल्थो, अनलेस,
लिस्ट इन ऑर्डर दैट। तो यह जो सब है वह हमारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वह सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। तो आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण है आपका, इंटरनेट शॉपिंग इज वेरी पॉपुलर टुडे बिकॉज इट इज कन्वेंटेंट। तो जो इंटरनेट शॉपिंग है वह आज के ज़माने में, या हम आजकल बोल सकते हैं कि जो इंटरनेट शॉपिंग है वह आजकल बहुत ही पॉपुलर है। तो क्योंकि यह सुविधाजनक है। तो इसमें जो हमारा इंटरनेट शॉपिंग इज वेरी पॉपुलर टुडे, यह हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, क्योंकि यह अपने में एक कंप्लीट क्लॉज बनता है। मतलब कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कोई और क्लास पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। तो जो हमारा इंटरनेट शॉपिंग इज वेरी पॉपुलर टुडे है वह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, तथा इट इज कन्वर्टेंट है वह हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि यह है, जब इसका हम अर्थ निकालते हैं तो हमारा आता है कि क्योंकि यह सुविधाजनक है। तो यह सुविधाजनक है, तो क्या सुविधाजनक है, कैसे सुविधाजनक है, क्यों सुविधाजनक है, तो यह हमें बताने के लिए किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और यह जो इंटरनेट शॉपिंग इज वेरी पॉपुलर टुडे है, इसको हमको बताने के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वह बिकॉज मतलब कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वह हमेशा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, हमारा तीसरा टाइप कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो one of two or more clause of equal in a sentence especially when joined by a coordinate conjunction। मतलब कि जब दो समान प्रकार के क्लॉज मिलकर हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, तो और यह क्लॉज एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। मतलब कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वह भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वह अपने आप पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब किसी अन्य पे निर्भर नहीं रहता है, और यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो कुछ हम सम कोऑर्डिनेट कंजक्शन देखते हैं। तो इसमें हमारा आता है एंड, बट, एज वेल एज, येट, और, स्टिल, बोथ एंड, सो। इसके आगे आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो ओनली। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है द केम सन आउट एंड द आइस स्टार्ट टू मेल्ट। तो यह दोनों हमारा समान प्रकार के क्लॉज हो गए, क्योंकि सूर्य बाहर निकला और आइस बर्फ पिघलना शुरू हो गई। तो यह दोनों एक ही प्रकार के इक्वल क्लॉज हो गए। और यहाँ जो एंड है वह हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जो द आइस स्टार्टेड टू मेल्ट हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और द केम सन आउट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो कंजक्शन से पहले होते हैं वह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, और जो कंजक्शन के बाद होते हैं वह हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो इस एग्जाम्पल में जो एंड है वह कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तथा द केम सन आउट है वह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और द आइस स्टार्ट टू मेल्ट है वह हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो आज हमने पढ़ा क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के प्रकार, तथा क्लॉज के प्रकार में हमने प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा, कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंथेसिस के लिए भी, और इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में फिर एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।